अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाय वन मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हम लोग अपनी 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोगों ने अपनी स्टार्ट करनी है 1.2, लेकिन उससे पहले कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी, देन हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहली टाइप है इसमें रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ एन ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम उसमें जितने मर्जी हो, लेकिन रो उसमें 1 होनी चाहिए। अब जैसे कि ये आप देखें, इसमें जस्ट 1 रोज है और 3 कॉलम्स है, और इसमें आप देखें तो 1 रो है और 2 कॉलम्स है। ठीक हो गया। रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए। अब कॉलम मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और ये देख लें, जैसे कि यहाँ पे 1 और 0 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज है और 1 कॉलम है। रोज जितनी मर्जी हो, इसमें कॉलम 1 ही होगा, 2/1, और इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल नहीं होगी। जैसे आप ये पहला मैट्रिक्स देख लें, इसका ऑर्डर है 3/2, रोज और कॉलम डिफरेंट है। सेकेंड मैट्रिक्स देख लें, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी कॉलम और रोज की तादाद चेंज है। और लास्ट वाला देख लें 1/3, तो इसमें भी चेंज है। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स देख लें, 2/2, जितनी रोज हैं उतनी कॉलम्स हैं। नेक्स्ट है 3/3, जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हैं। और नेक्स्ट है 1/1, जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हैं, उतने इसके कॉलम्स हैं। तो अब तक हम लोग ये 4 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5th टाइप है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। तो वो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये आप ए में देख लें, ये बी में, सी में, डी में, सारी एंट्रीज उसकी 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास 6th टाइप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज उसको चेंज करना। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows। यानी कि या तो हम लोग रोज को कॉलम में चेंज कर दे या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दे, तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये ए का एक मैट्रिक्स है, हम लोग ये अगर इसका कॉलम है, इसको हम लोग ऐसे रो में लिख दें। अगर हमारा ये कॉलम है तो हम लोग इसको ऐसे रो में लिख दें, और अगर हमारा ये कॉलम है तो हम लोग इसे ऐसे रो में लिख दें। अब यानी इसका कॉलम इंटू रोज और रोज इंटू कॉलम्स में ये चेंज हो चुका है। सेम लाइक हियर। अब यहाँ इसका ऑर्डर है कि 2/3, और यहाँ इसका ऑर्डर बन गया 3/2। रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो गई। तो ये है हमारे पास इसकी 4th टाइप। अब हम लोग 5th टाइप पे 7th टाइप पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से 7th टाइप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी अगर कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसको अगर हम लोग -a कर दें, तो -a का मतलब है कि उसकी सारी अंदर वाली एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो फिर ये हमारा कहलाएगा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई जब करना है तो वो सारे इंट्रीज के साइन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose is that A transpose is equal to A। यानी अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, हम लोग उसका ट्रांसपोज लें तो सेम वो पहले वाला ही मैट्रिक्स बन जाए, देन जो मैट्रिक्स A होगा वो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे कि आप लोग ये देखें, ट्रांसपोज हमारा यही होता है ना कि रोज़ इंटरचेंज ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम इस कॉलम को रो में चेंज करें तो भी वही आएगा, इस रो को हम लोग कॉलम में चेंज करें तब भी यही आएगा, इस रो को हम कॉलम में चेंज करें तब भी यही आएगा। ये दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास सेम आ गए, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया। तो इस तरह हमारा A इज सिमेट्रिक हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7th और 8th टाइप की भी आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सिक्यू सिमेट्रिक पे। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आ गए हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिक्यू सिमेट्रिक, यानी इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यानी ये सिक्यू सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स तब होगा अगर उसका ट्रांसपोज लेने से बाहर A के साथ हमारा माइनस आ जाए। अब जैसे कि ये A का मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन अब गौर करें कि ये जब हम लोगों ने इसके रोज़ को कॉलम में और कॉलम को हम लोगों ने रोज़ में चेंज किया तो ये यहाँ पे -2 -3 आ गया, 2 0 -1 3 1 0। यानी जिधर जिधर माइनस था उधर उधर प्लस आ गया, और जिधर जिधर प्लस था वहाँ वहाँ पे माइनस आ गया। फिर हम लोगों ने जब माइनस कॉमा लिया तो सेम ये पहले वाला A मैट्रिक्स ही हमारा बन गया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि ये इज इक्वल टू -A, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो ये हमारा हो गया सिक्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट टाइप हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। डायगोनल स्टूडेंट्स हमारे किसी भी मैट्रिक की ये वाली एंट्रीज होती हैं, ठीक हो गया। डायगोनल सारे मैट्रिक में ये वाला होता है। और यहाँ भी डायगोनल ये है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ एट लीस्ट, अगर कम से कम वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की सारे एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि ज़ीरो ना हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे तीनों नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो है और एक हमारी ज़ीरो है। यानी ये डायगोनल में से कम एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि हमारी ज़ीरो ना हो, और बाकी नॉन डायगोनल, बाकी इसके अलावा जितने भी ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये सारे हमारे ज़ीरोज़ होने चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, जबकि बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी हमारी इसमें ज़ीरो होनी चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाली एंट्रीज में से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, यानी वो ज़ीरो ना हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सारी हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग अपने चलते हैं 11th टाइप की तरफ। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पे ये डायगोनल का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? बिकॉज डायगोनल में हमारे पास जो नॉन डायगोनल होती हैं वो सारी ज़ीरो होती हैं और हमें उनसे कोई काम भी नहीं है, हमें सिर्फ काम है तो अपने डायगोनल एंट्री से है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स यूज़ किया है। A diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same and non-zero। यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हो और सेम हो। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे के ही हो, के की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो भी यहाँ एंट्रीज हों वो ही बाकी सब में सेम होंगी। यानी अगर जैसे कि हमारे पास कोई भी बी मैट्रिक्स हो और यहाँ पे उसमें 2 आ जाए तो डायगोनल एंट्रीज सारी 2 2 की होंगी, बाकी हमारी जो है वो नॉन डायगोनल ज़ीरोज़ होंगी।
यानी हमारे पास यहाँ पे ये स्केलर है, के हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे हमारी कोई भी चेंज हो सकती है और ये होनी भी नॉन ज़ीरो चाहिए, यानी सारी एंट्रीज़ में कोई ना कोई नंबर कोई एंट्री होनी चाहिए, लेकिन वो सारी होनी भी सेम चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी भी और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ये आइडेंटिटी कब होगा? जब इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होंगी। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको हम लोग, ये मैंने यहाँ पे ABC लिख लिया है, लेकिन बेसिकली हम लोग इसे आई से ही डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी। ठीक हो गया। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। और फिर इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो ये 2/2, 3/3 और 1/1। अब ये आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लें इसको गौर से। तो हम लोगों ने टोटल इसकी 12 टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहली टाइप थी हमारे पास रो मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। रो मैट्रिक्स में ये था कि ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। और कॉलम मैट्रिक्स में ये था कि जिसमें हमारा एक ही कॉलम हो। रेक्टेंगुलर में हमारा ये था कि ऐसा मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारी इक्वल होती थी नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा था नल और ज़ीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारी ज़ीरो होती थी। ओके। तो उसके बाद था हमारा ट्रांसपोज में ये था कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। उसके बाद था हमारा नेगेटिव में हमारा ये था कि अगर हम लोग -a उसमें आता था तो वो -a जो है वो चेंजिंग ऑल एंट्रीज, साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज, यानी फिर हमारा अगर a के साथ माइनस आ गया यानी माइनस लगने से उसने सारी एंट्रीज के साइंस को चेंज कर दिया, तो वो हमारा कहलाता था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक ये था कि अगर ऐसा मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक कहलाता है अगर हम लोग a का ट्रांसपोज ले तो वो a के ही इक्वल आए। और स्क्यू सिमेट्रिक वो होता था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आए। ठीक हो गया। उसके बाद था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये था कि एटलीस्ट हमारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन ऑफ द एंट्रीज इज़ नॉट ज़ीरो, वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। यानी डायगोनल हमारी जो है वो कम से कम एक हमारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए थी, उसके अलावा बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल थी वो सारी हमारी ज़ीरो होनी चाहिए थी। उसके बाद हमारा आ गया स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज हमारी सेम है और नॉन ज़ीरो हैं। हम लोगों ने तो यहाँ पे के लिखा लेकिन साथ में मेंशन भी कर दिया कि के इज़ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की जगह हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है। हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है उसमें। नेक्स्ट आ गया हमारी लास्ट टाइप इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है जब उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, तो हम लोग उसे आई से डिनोट करते हैं, सेम लाइक हियर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। आज हम लोग कोशिश तो यही करेंगे कि इसके हम लोग कोई 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। तो ये आप लोग इसको अच्छे से दोबारा समझ लीजिएगा वो लेक्चर में कि ये सारी हम लोगों ने 12 इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें स्टेटमेंट तो लंबी थी बट मैंने इसमें शॉर्ट ही लिखी है। उसने कहा कि आइडेंटिफाई आप यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये उन्होंने नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा आपका यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें उसकी सारी एंट्री 0 0 हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा, अभी हम लोगों ने इसकी टाइप पढ़ी है नल मैट्रिक्स की, कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज 0 हो तो वो हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी सारी एंट्रीज 0 है
सो ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। ओके तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों का जस्ट एक हॉरिजॉन्टल वे में है। रो हम लोग तभी रिप्रेजेंट करते हैं जब वो हॉरिजॉन्टल वे में होती है, और हम लोगों ने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट इज़ हैन ओनली वन रो। तो ये जस्ट इसकी वन रो है, तो ये हमारा फिर हो गया रो मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 406 इसका मैट्रिक्स है और ये वर्टिकल वे में है। तो हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसा मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें एक ही रो हो। इफ़ इट इज़ एन ओनली रो मैंने बोल दिया, इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, तो इसका जस्ट वन कॉलम है, सो इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसको देखें यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा है। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल उसकी सारी जो है वो जीरोस हो, तो हम लोग उसको यूनिट भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। ये इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे ज़ीरो एंट्री है, तो ये भी हमारे पास इसकी यानी एक ही एंट्री है, 1 by 1 इसका ऑर्डर है और वो भी ज़ीरो है। तो ये फिर क्या हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। अब ये वाला स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास f इज़ इक्वल टू 5 6 7, ये भी हमारे पास वर्टिकल वे में है। तो इसका जो हमारा ऑर्डर बन रहा है वो 3 by 1 है। कॉलम तो हमारा एक ही है, तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट इज़ एन ओनली वन कॉलम। तो इसका वन कॉलम ही है, सो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको इतने की ही समझ आ जाए, इसलिए मैंने आज इसकी सारी टाइप्स पढ़ाई हैं, 12 की 12, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।